स्वागत है आपका शिवम की गणित में। ये यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बायो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? ये उत्पन्न हुई है टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई है। एजोला है एक, तो एजोला क्या है? तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है एजोला को। किसे प्रयोग किया जाता है? एजोला को प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये किसमें लगे रहते हैं? तो ये लगे रहते हैं जिम्नोस्पर्म में। किसमें? जिम्नोस्पर्म में लगे रहते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसमें किसका वर्णन होता है? तो इसमें होता है शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। किसका होता है? शैवालों के संवर्धन का वर्णन। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो प्रोटीन किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये होती है आपकी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो निम्न में कौन सा बैक्टीरिया से रोग फैलता है? तो ये फैलता है चेचक। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं मूसला जड़ें। मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल किसमें मिलती है? तो श्वसन मूल मिलती है आपकी जूसिया में। किसमें मिलती है? जूसिया में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो ये जड़ नहीं है आपका आलू। आलू एक जड़ नहीं है। बाकी शकरकंद, मूली, गाजर ये सभी जड़ हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? तो अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किसमें विकसित होती हैं? तो जड़ें किसमें विकसित होती हैं? ये होती हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं। किससे होती हैं? मूलांकुर से विकसित होती हैं। गाजर है। तो गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार का जड़ है। गाजर एक प्रकार की जड़ है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं स्तंभ मूल। क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो पेड़ में हमेशा रहता है जड़ हमेशा रहती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आलू के खाने योग्य का भाग होता है तना। आलू के खाने योग्य का भाग होता है तना। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य कहाँ से होता है? तो ये होता है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किससे होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो ये तना है आलू एक तना है। बाकी ये दो जड़ हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कंद। आलू को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है प्रकंद। ये होता है प्रकंद होता है खाने। अदरक क्या है? तो अदरक क्या है? तो अदरक एक प्रकार का राइजोम है। क्या है? एक प्रकार का राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है?
तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ये है तने का परिवर्तित रूप है। किसका? तने का परिवर्तित रूप प्याज है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वे पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है रेफलीसिया द्वारा। किसके द्वारा? रेफलीसिया द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो ये है आपका वुल्फिया। क्या कौन सा है पुष्प? वुल्फिया पुष्प संसार का सबसे छोटा है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। कौन सा है? पुष्प है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ये कहलाता है जिंकगो। कौन कहलाता है? जिंकगो कहलाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये किससे प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है इफेड्रा से। किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। तो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।